मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ, मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। ज़बरदस्ती आके घुसना, ज़बरदस्ती आके बदतमीजी करना, कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें। कि हम इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा जनमत इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हो रहा है। और आज जबरदस्ती उसके द्वारा ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारी जान को खतरा था। उमेश अपने काफिले में जो स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए हैं उन पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ है। ये अपराध है, हमने तहरीर में भी लिखा है। और आप लोग भी इसको देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निजी वाहन पर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला, अभी टेम्पररी चल रही है, उन पे पुलिस लिखा हुआ है। तो बहुत तेज़ी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेज़ी के साथ आई, जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया। तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेज़ी से एकदम गाड़ियाँ घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई, फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेज़ी के साथ। उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेज़ी के साथ आया। उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बदतमीज़ी करते हुए दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। तो बस वो लंढोरा तक जो है वो यही चलता रहा फिर कि भाई ठीक है। हमने भी प्रयास किया रोकने का कि भाई रुकिए, का तरीका क्या है सड़क पर इस तरीके से बदतमीज़ी करने का। जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता बीच में शांत हो गया फिर भाई मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ, मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। ज़बरदस्ती आके घुसना, ज़बरदस्ती आके बदतमीजी करना, कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें भाई। ये तो हद हो गई है। पार्टी भी संज्ञान नहीं लेती। पार्टी पता नहीं कब संज्ञान लेगी। पार्टी भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों ज़बरदस्ती ढो रही है। मेरी समझ से बाहर है ये बात। जिस तरीके अभी दे रहे हैं। तो इसमें माहौल चल रहा है 12 के पास। आप सोचिए, इस समय पूरा देश यूनाइट हुआ है। बॉर्डर पर तनाव है, चारों तरफ तनाव है ना। देश में आपातकाल जैसी स्थिति कभी भी हो सकती है, क्योंकि भाई ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, सब चीज़ें की जा रही हैं, ताकि एक मॉक ड्रिल चल रहा है। उसके बावजूद इस तरीके की हरकत करना, ये मुझे लगता है बहुत ही मेरी समझ से परे है। क्यों इस तरीके का मानसिक संतुलन एक व्यक्ति बार बार खोता है। अभी 58 दिन जेल में रहकर आए, व्हील चेयर पर आ गए, बीमार हो गए, बाहर आकर फिर वही बदतमीजियाँ शुरू कर दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। जब वो हादसा हुआ था ये उसी गाड़ी में मौजूद थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, आगे फॉर्च्यूनर में बैठे थे। और हम तो कह रहे हैं पुलिस से कि आप सीसीटीवी की जांच करा लो, सोलानी से लेके लंढोरा तक आपको पता लग जाएगा कि कौन बदतमीजियां कर रहा है गाड़ियों के साथ। कि जिम्मेदार पद पे आसीन व्यक्ति का एक आपराधिक गुंडों जैसा आचरण हो, और जो व्यक्ति शांति प्रिय रह करके समाज में विकास और शांति का पर्याय बन रहा हो, अपने सोशल फंक्शंस में जा कर के सबसे मिलजुल के सबसे अच्छी बात कर रहा हो। जनता इस बात की गवाह भी है कि हमने सबसे बड़ा अच्छा आचरण रखा है जब से हम आए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बात नहीं हजम हो रही है कि हम इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा जनमत इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हो रहा है। और आज ज़बरदस्ती उसके द्वारा ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारी जान को खतरा था। उमेश अपने काफिले में जो स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए हैं उन पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ है। ये अपराध है, हमने तहरीर में भी लिखा है। और आप लोग भी इसको देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निजी वाहन पर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला, अभी टेम्पररी चल रही हैं, उन पर पुलिस लिखा हुआ है, और उसको खुलेआम गुंडे आदमियों को बिठा करके वो घूम रहा है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है। आज लंढौरा कस्बे में ऐसी घटना को उसने अंजाम दिया जब हम और एक गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में हमारा गनर थे। जैसे हम मुड़े महल के लिए, जो पुलिस चौकी का चौराहा है, जैसी बाईं तरफ से हम मुड़े तो हमारी पिछली गाड़ी में ज़ोर से टक्कर मारी और उमेश उतरे। उनके साथ 6-7 गुंडे थे, जिसमें एक सरदार जी भी थे, और उनसे कहा कि इनको जान से मार दो इनको। और वो आए, डंडों से प्रहार किया, हाथ में डंडे थे, और पत्थर मारा। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी को सामने खड़ी है।
पिछली तरफ से टक्कर मारी गई है, बाईं तरफ से बम्पर टूटा हुआ है हमारा और बाएं शीशे को तोड़ा गया है। उसके बाद वो हमारी गाड़ी की तरफ भी लपके, जो गुंडे बदमाश थे। तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला आज उमेश ने कराया है। इसका मैं दरख्वास्त करूंगा राज्य सरकार से, पुलिस विभाग से, कि इस आपराधिक नशंस गुंडे को जेल भेजा जाए। आजकल जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, कितना एक इसका इन्फ्लेमेबल माहौल चल रहा है कि ज़रा सी घटना से कुछ का कुछ बन सकता है। गैर जिम्मेदारी से इस आदमी ने एक मैलिशियस तरीके से, बिकॉज ही इज़ अ मैलिशियस पर्सन एंड ही डज द रॉन्ग थिंग्स। ये इतना झूठा व्यक्ति है कि पहले से पहले झूठ जाके बोलता है। पहले अपनी विज्ञप्ति दे डाली, उससे जाहिर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस ने बयान लिए लंढौरा में, आप जाके पूछिए पुलिस ने क्या बयान लिए। हमने कुछ प्रतिक्रिया नहीं करी क्योंकि हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। लेकिन ये व्यक्ति आदतन गुंडा है। इसके ऊपर कार चोरी का मुकदमा दर्ज था प्रतापपुर में, जब ये जेल गया, देशद्रोह के मुकदमे में जेल गया, बलात्कार का आरोपी है, यौन के वीडियो इसने अपने खुलेआम डाले हैं। तो ऐसा आपराधिक व्यक्ति जो उत्तराखंड की इस सफ़ेद चादर को मैली कर रहा है, कलंक है, उसमें उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेकर के इसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को उस पद से हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई आदरणीय विधानसभा अध्यक्षा से मैं कहूँगा कि वो भी करें। इस आपराधिक घटना का संज्ञान लिया जाए, इसका संदर्भ ग्रहण किया जाए और हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि उमेश के द्वारा, जो खुद गुंडा है, आपराधिक गुंडे बाहर से बुलाए गए, दुर्दांत अपराधी बुलाए गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। इसकी 6 गाड़ियों में कौन कौन घूमते हैं, उनका डिटेल पुलिस निकाले और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से आप दिखाएं ना, प्रूफ दिखाएं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सीधे स्वभाव चल रहे हैं। हमारी गाड़ी आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। लंढौरा की वो जनता मौजूद है जिसने ये सब देखा। लंढौरा पुलिस चौकी का स्टाफ भी मौजूद है जो आ गया था वहाँ पर। आप उनसे तहकीकात करिए, आपको पता लग जाएगा। उमेश झूठा व्यक्ति है, झूठी बात करता है, झूठे बयान देता है, लेकिन झूठ इसका चलेगा नहीं। ये देवभूमि है, इसमें इंसाफ होकर रहेगा। 1 घंटे से प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है और जैसे कि दोनों पहले से भी उनकी आपस में मनमुटाव और विवाद रहे हैं, तो आज गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर के कुछ इश्यू हुआ। एक पक्ष का आरोप है, अभी ओरली उन्होंने हमें बताया है, ऑन पेपर तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस हम अपने जो फैक्ट उन्होंने बताए उस पर जांच कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ, जैसे एक घटनाक्रम की गाड़ी में एक पत्थर पड़ा और उसका शीशा तोड़ा, एक घटनाक्रम ये है। दूसरा, कहीं सोनाली पुल के आसपास गाड़ी की ओवरटेकिंग को लेके टकरार हुई। 2 घटनाक्रम है, तो दोनों में हम अपने एंगल से जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस पे। चूँकि दोनों पक्षों ने ओरली पुलिस को सूचित किया है, रिटन कंप्लेन अभी नहीं आई है। जैसे कंप्लेन आती है हम उन कंप्लेन के तथ्यों के आधार पर और जो हमारी अभी प्रिलिमिनरी हम इंक्वायरी करें उसमें जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। ठीक है।